नमस्कार। प्रारंभिक योग अभ्यास के दूसरे दिन में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग सब योग कर रहे होंगे। इस योग के अभ्यास को निरंतर करने के लिए हम 7 दिन का प्रोग्राम कर रहे हैं। उसी का आज दूसरा दिन है। अगर आपने डे 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको डे 1 का वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से शुरू करते हुए आप डे 2 के वीडियो में आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सुखासन पर बैठ जाएंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा में लेकर आएं। आंखें बंद करें और ओम का उच्चारण करें। सांस अंदर लें, एक लंबी गहरी सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे से आंखों को खोलें। आज हम ज्यादातर योगाभ्यास खड़े होकर करेंगे, तो वार्म अप के लिए भी हम खड़े हो जाते हैं। दोनों हाथों को कमर पर रखें। अब अपने सिर को ऊपर और नीचे की तरफ लेकर जाएं। इस अभ्यास को हम 3 बार करेंगे। अपने गले को यानी कि चिन रीजन को आपको स्ट्रेच करना है। स्टार्ट करेंगे। 1 2 1 2 1 2। कलाइयों का वार्म। हाथों को सामने रखेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, 4 बार रोटेशन करेंगे। 1 2 धीरे धीरे घुमाएं, 3 4। दूसरी दिशा में 1 2 3 4। अब अपने पैरों के बीच हल्का सा दूरी बनाते हुए कमर का रोटेशन करेंगे। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4। दूसरी दिशा में 1 धीरे धीरे, 2 3 4। पैरों को पास लेकर आ जाएं। जब भी आप खड़े हों तो ध्यान रखें कि दोनों पैर आपस में सीध में हो। हाथों को कमर के ऊपर रखेंगे। अब एक पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। शरीर में बैलेंस बनाते हुए पैरों को घुमाएंगे। 1 2 3। धीरे धीरे अब फिर उल्टी दिशा में पीछे से उठाते हुए आगे की तरफ। 1 2 3। दूसरे पैर से सेम अभ्यास करेंगे। 1 2 3। उल्टी दिशा में 1 2 3। पैरों को थोड़ा पास लेकर आएंगे। घुटनों को थोड़ा मोड़ेंगे। अपने हाथों को हल्का सा घुटनों के ऊपर रखेंगे। ध्यान रहे कि घुटनों पे आपको भार नहीं डालना है। अब यहाँ से हम रोटेशन करेंगे घुटनों का 3 बार। 1 2 3। दूसरी दिशा में 1 2 3। अब अंत में हम करेंगे अपने पैरों के पंजों का वार्म अप। बैलेंस बनाते हुए अपना दाहिना पैर सामने की तरफ लेकर आए और पंजों को गोल घुमाएं। 2
3 उल्टी दिशा में, 1 धीरे धीरे, 2 3। दूसरे पैर से भी करेंगे, 1 2 3, 1 2 3। अब हमारा वार्म अप पूरा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं योग अभ्यास की तरफ। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट की दूरी बना लें। अब अपना दोनों हाथ अपनी कमर के निचले हिस्से पर रखें, जहां पे आपकी कमर की हड्डी होती है। यहाँ पे हाथों को अच्छे से रखें, क्योंकि हमें यहीं से सामने की तरफ झुकना है, पीठ को सीधा रखते हुए। तो शुरुआत करते हैं। सांस अंदर भरेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखते हुए कमर के निचले हिस्से से सामने की ओर झुकेंगे। सामने देखते हुए नीचे की ओर जाएंगे, कमर बिल्कुल सीधा। थोड़ी देर पोजीशन होल्ड करेंगे, सांस रोक कर रखें। अब वापस से सांस अंदर लेते हुए ऊपर की ओर आए। चलिए अभ्यास को एक बार और दोहराते हैं। सांस अंदर भरते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, सामने की ओर देखें, नीचे नहीं देखना है। पैरों में आपके अच्छा सा खिंचाव आएगा। होल्ड करें, सांस छोड़ते हुए वापस से ऊपर की ओर और रिलैक्स। अब चलते हैं हम पादहस्त आसन की ओर। दोनों पैरों को पास में रखें और सीध में रखें। यहाँ से हम सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे और पहले शरीर में अच्छा सा खिंचाव करेंगे ऊपर की ओर, और फिर सांस छोड़ते हुए ठीक अपने कमर की हड्डियों से नीचे की ओर जाएंगे। आपको सामने देखते रहना है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, धीरे धीरे नीचे आएंगे। अभी शुरुआत में ज्यादा झुकने की कोशिश ना करें, अपनी कमर को झुकाने की कोशिश ना करें, बस सीधा रखने की कोशिश करें। थोड़ी देर होल्ड करें पोजीशन को। सांस वापस से अंदर भरते हुए पहले हाथों को ऊपर उठाएंगे, उसके बाद हाथों की मदद से शरीर को ऊपर लेकर आएंगे और रिलैक्स। चलिए अभ्यास को और दोहराते हैं। सांस अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर, अच्छा सा खिंचाव ऊपर की तरफ। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे, घुटनों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, सामने की ओर देखेंगे। सांस छोड़ते रहें, धीरे धीरे नीचे की ओर। कमर को बिल्कुल सीधा रखें, धीरे धीरे थोड़ा और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकने की कोशिश करें। होल्ड करें। अब सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, फिर शरीर को हाथों की मदद से ऊपर लेकर आएं और रिलैक्स। हमारा अगला आसन होगा उत्कट आसन। शुरुआत करेंगे। सांस अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर घुटनों को मोड़ते हुए हल्का सा नीचे की ओर जाएंगे, ज्यादा नीचे नहीं। थोड़ी देर सांस रोककर इस स्थिति को बनाए रखेंगे। फिर सांस अंदर लेते हुए ऊपर की ओर आएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस से हाथों को नीचे की ओर। तो चलिए अभ्यास को एक बार और दोहराते हैं। दोनों पैरों को बराबर दूरी में रखें।
सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें हल्का सा और होल्ड करके रखें। सांस रोक कर रखें, स्थिति को बनाए रखें। वापस से सांस अंदर लेते हुए ऊपर की ओर आए, सांस छोड़ते हुए वापस से नीचे की ओर और रिलैक्स। अब चलते हैं हम हमारे तीसरे अभ्यास की ओर, जो है वीरभद्र आसन। अपने मैट की एक छोर पर आकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखें। सांस अंदर भरते हुए आपको अपना दाहिना पैर पीछे की ओर रखना है। स्टार्ट करते हैं। सामने झुकते हुए हल्का सा पैरों को पीछे की ओर लेकर जाएं और शरीर को सीधा करें। अब हाथों को सामने की ओर और पीछे की ओर खोलेंगे और अपने हाथों की तरफ देखेंगे। इस आसन पे आपका पूरा भार सामने वाले पैरों पर रहेगा। स्थिति को होल्ड करें और हाथों को वापस से कमर पे रखते हुए पहली वाली स्थिति पर वापस आए। अब इस अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराएंगे। सांस अंदर भरते हुए अपना बायां पैर पीछे की ओर रखेंगे। शरीर को हल्का सा झुकाते हुए पीछे की ओर रखें पैरों को। शरीर को सीधा करें। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को खोलें। सामने वाले हाथों की तरफ देखें। अपने शरीर का पूरा भार सामने वाले पैरों की तरफ। सांस अंदर लेते हुए वापस से हाथों को कमर की तरफ रखें। छोड़ते हुए फिर से सामने वाली स्थिति पे और रिलैक्स। बद्ध कोणासन की तरफ आते हैं। दोनों पैरों को बिल्कुल पास में रखेंगे। पंजों को पकड़ के तितली आसन करेंगे। कमर को बिल्कुल सीधा रखें। अपना छाती ऊपर की तरफ। एक, दो, 3, 4, 5। इस स्थिति से हम नीचे की ओर जाएंगे। तो पहले कमर को सीधा करेंगे, सांस को अंदर की तरफ। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए सामने की ओर देखते हुए नीचे झुकेंगे। थोड़ी देर पोजीशन होल्ड करें। पैरों को नीचे प्रेस करते रहें। अब वापस से धीरे से ऊपर की ओर। दोनों पैरों को सामने की ओर रख लें, बिल्कुल सीधा। अब हम करेंगे मरीचासन। अपने दाहिने पैर को मोड़ लें और बिल्कुल शरीर के पास रखें। अब पहले सांस अंदर लेंगे। कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से आगे की तरफ। सांस छोड़े और आगे की तरफ जाएं। जितना हो सके शरीर को आगे ले जाने की कोशिश करें। वापस से सांस अंदर लेते हुए ऊपर की ओर आए। अब इसी अभ्यास को दूसरे पैर से। पैरों को बिल्कुल शरीर से चिपका कर रखें। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा। सांस अंदर भरेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। धीरे धीरे शरीर को आगे की तरफ खींचेंगे। सांस थोड़ा और छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ जाएंगे। होल्ड करें। फिर सांस लेते हुए
ऊपर की ओर आएंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे और रिलैक्स पोजीशन पर। अब अंत में पैरों को हल्का सा रिलैक्स करें, दोनों पैरों को बाहर की तरफ हिलाएं। 1 2 3 4 5। अब चलते हैं प्राणायाम की तरफ। आज हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। हाथों की उंगलियों से अपने आँखों को और अपने नाक को और होठों को ढक कर रखें। पहली उंगली आपके भाव के ऊपर, दूसरा आँखों के ऊपर, तीसरा नाक के पास और चौथा हल्का सा होठों के पास। अंगूठा से अपने कानों को बंद करें और भरते हुए सांस अंदर भरेंगे और सांस छोड़ते समय आपको हम की ध्वनि निकालनी है, जैसे कि एक मधुमक्खी की आवाज़ होती है, उसी प्रकार। और अंदर उस वाइब्रेशन को आपको फील करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये अभ्यास। 3 बार करेंगे। सांस अंदर भरेंगे, कानों को बंद करके रखें। धीरे से हाथों को नीचे लेकर आए और आंखों को बंद ही रखें। थोड़ी देर आंख बंद करके इस स्थिति को महसूस करें। धीरे धीरे ध्यान अवस्था की ओर जाएं। लंबी गहरी सांस अंदर की तरफ लेते रहें और धीरे धीरे बाहर की तरफ छोड़ें। अपना पूरा ध्यान अपने शरीर और अपने सांसों की ओर बनाए रखें। सांस अंदर लेते रहें और धीरे धीरे छोड़ते रहें। इस आरामदायक स्थिति को महसूस करें। खुद को महसूस करें एक स्वस्थ शरीर में और शांत मस्तिष्क में। दोनों हाथों को जोड़ लें प्रार्थना मुद्रा में। अपने ईश्वर की ओर आभार व्यक्त करें अपने मन में। धन्यवाद कहें।
लंबी गहरी सांस अंदर लें। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें। जोर से करें और आंखों के ऊपर रखें। धीरे से पूरे चेहरे पर अपने हाथों को फेरें, अपने गले में और आंखों को खोलें। आज का अभ्यास यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आप योग का अभ्यास अच्छे से कर पाए हैं। चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और योग से जुड़े रहें। योगशाला की ओर से आप सभी का धन्यवाद।